जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयनं जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व, संबर तत्व, 8 प्रवचन वार्ताएं और उनमें 3 गुप्तियां, मन गुप्ति का वर्णन चल रहा है। 3 योग हैं मन वचन काया। स्थूल शरीर है, वाणी उससे सूक्ष्म है, मन सबसे सूक्ष्म है। तो शरीर को वश करना आसान है, जवान को बस करना उससे मुश्किल है, लेकिन मन को बस करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। किसी को डरा के धमका के बैठा दोगे, बैठा चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन उसकी जबान मानो जबान भी बंद कर दी है, मन को भी रोकोगे, मन में क्या क्या चिंतन चलता है, क्या क्या सोचता है। इसलिए कहा जाता है शांति और अशांति का मूल खंबा कह लो, आधार कह लो, वो कौन है? मन। और इसी को लेके लोक में कहावत है, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। मन को जीतना कोई आसान खेल थोड़ा है। इसको जीतने के लिए, इतनी शक्ति लाने के लिए आत्मा को जन्म जन्म की साधना की आवश्यकता होती। और वो साधना यदि संसार ने खा ली फिर काम वही का वही होगा। संसार खाने वाला कौन? काम क्रोध मद लोभ विषय विकार, जो शक्ति को खाने वाले। और जो भूखे हैं, भूखे को जो कुछ मिलता है सब कुछ खा जाते, लेकिन इनसे बचा के रखना, इनकी शक्ति को क्षीण करना। जिन्होंने इन विकृतियों को क्षीण कर दिया उनके लिए मन को वश करना आसान हो जाता है, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं कुछ।
जिनको चाहिए उनका मन दौड़ता है, जब नहीं मिलता तो उसके उपायों को ढूंढता है, क्या क्या सोचता, कहाँ कहाँ चला जाता। तो बताया है मन को बस करना, ये बातों से नहीं होगा, इसके लिए साधना की जरूरत है। कल थोड़ा सा रूप बताया था ना, उसको कैसे वश किया, मन भी ऐसे वश होगा। कितने लोग बताया था मन के अनुसार चलते, मन के अनुसार चलने वाला कभी सुखी ना हुआ है, ना होता है, ना आगे होगा। ये ऐसा सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो भगवान और गुरु के अनुसार चला ऐसे सफल हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। जे ना कहें मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जो नहीं करना है, जो गुरुओं की आज्ञा है उसके अनुसार चले। गुरुओं के अनुसार, भगवान के अनुसार एक जन्म भी लगा दोगे तो इस आत्मा का जन्म जन्म सुधर जाएगा। और एक जन्म नहीं लगाया तो अनादिकाल से जैसे भटक रहे हैं भटकते रहे। और मन को वश करने के लिए साधना, तपस्या, जप, स्वाध्याय, ध्यान आदि सारी साधना इसके वास्ते। लेकिन मन के अंदर, आत्मा के अंदर एक निश्चित कर ले, चाहे कुछ हो जाए, मैं भगवान और गुरु का कहना नहीं मोड़ूंगा, उन्होंने जो कहा है उसका पालन करूंगा, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में क्यों ना निकलने लग जाए। जिसको दुनिया के लोग जिद कह देते हैं, जिद, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में इसको दृढ़ता कहा जाता है। कहते जिद तो वो होती है गलत रास्ते पर दृढ़ता दिखानी, नासमझी दिखानी। धर्म के रास्ते पर दृढ़ता को जिद नहीं कहा जा सकता। इसके साथ और भी कहा जाता है, गुरु जी कहा करते थे, चाहे कोई बात सच्ची क्यों ना हो, लेकिन बहुते लोग विरोध करते हैं ना, तो उस विरोध को देख करके शांत हो जाए। कहते कोई बात नहीं, अभी टाइम अनुकूल नहीं है। अंदर अंदर अपनी साधना को बढ़ाता रहे, जिससे कोई परेशान ना हो। जब टाइम आएगा उस समय प्रमाद ना करना, अपना काम हो जाए। तो मन के द्वारा बोलते भी हैं, पता होगा कैसे बोलते हैं मन के द्वारा, क्योंकि बताया थोड़ा जा सकता। मन के अंदर क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कितना आज तक इस मन के द्वारा बोल दिया। मनोगुप्ति में आता है मन का मौन। शरीर का मौन है पाप का त्याग, जवान का मौन है बोलना नहीं, मन का मौन है कुछ भी सोचना नहीं, बिल्कुल शांत चित्त बैठे, मन के द्वारा कोई क्रिया नहीं करनी। जो मन का मौन। वचन का मौन, वो वचन गुप्ती, जवान से नहीं बोल। कई बार ऐसा होता है जवान से तो नहीं बोलते, लेकिन मन के अंदर सारी दुनिया हिला देते हैं। और जैसे टाइम पूरा होता है ना, मेरा मौन होने वाला, फिर उसके बाद जैसे बम फटता है ना, वो भी ढीला पड़ जाएगा। तो फिर आसपास वाले कहते हैं
तो उसी समय बोल लेता ना, तो हो सकता है इतना काम खराब ना होता। मतलब अंदर 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 कितना बारूद इकट्ठा हो जाता। तो कहा कि वचन के मौन के साथ मन का मौन, और इस मौन के साथ ज्ञान का होना बड़ा जरूरी, सच्ची समझ का होना बड़ा जरूरी। साधना के मार्ग पर चलने वाले के कदम कदम पर प्रश्न उठते, दूसरे नहीं, अपने अंदर ही प्रश्न उठते, और उन प्रश्नों का समाधान करना होता है। जिसका समाधान हो गया वह आगे चलेगा, जिसका समाधान नहीं हुआ वह वहीं पर अटक जाएगा। तो उन प्रश्नों का, जो प्रश्न हमारे और आपके जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं, भगवान के जीवन में भी आते थे। कहेंगे कौन से प्रश्न आते थे? देखो, पहले तो तपोवन में भगवान ने चौमासा उन्होंने करा लिया। फिर बाद में, तुम तो हर समय बैठे रहते हैं, अपनी झोंपड़ी की रक्षा नहीं करते। कहते हमने राज छोड़ दिया, उसकी रक्षा छोड़ दी, तो झोंपड़ी की रक्षा थोड़ी करेगी। जब पहले तो तापस कहते, जब कुलपति ने कहा, देखो जी पंछी भी अपने घर की रक्षा करते हैं, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, हम आपको कहते अच्छा लगते हैं। भगवान ने कहा जहां रहना अब अप्रीतिकर हो गया, किसी से कोई शिकायत नहीं, वहां से विहार कर दिया। चौमासे में 15 दिन बीते थे, अस्थि ग्राम में पहुंच गए। पहले तो आज्ञा नहीं दी, जब आज्ञा मिल गई रात को, भगवान ने किसी का क्या किया था? खड़े ही तो थे, केवल श्वासोश्वास ले रहे थे और तो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन शूलपाणी को कितनी तकलीफ हुई, हाय हाय इसने तो मेरे को चुनौती दी है, मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मैं इसको बताता हूं। और उसने कितना कुछ बताया, लेकिन भगवान ने उन सब को अपने कर्म का फल समझ करके शांति से सहन कर दिया। जब थक गया, सुबह तक बैठ गया, जे कौन है? उस समय फिर सिद्धार्थ, वो व्यंतर देवता आया, कहने लगा तेने क्या किया पता है? जे कौन है? जे तो सो धर्मेंद्र महाराज के भी पूजनीय है, जब उनको पता चलेगा तेरी क्या दशा होगी। अब वो घबरा गया, जब घबरा गया तो चरणों में गिरा, भगवान मैं बड़ा दुखी हूं। कहते दूसरे को परेशान करने वाले कभी सुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? कहते दूसरा व्यक्ति माफ कर सकता है, लेकिन कर्म तो जड़ है, कर्म तो नहीं माफ करेगा, वो तो उसको प्रभाव दिखाएगा। भगवान 4 ज्ञान के धारक थे, उस व्यंतर के अतीत सब कुछ नजर आ गया। अब भगवान कहने लगे खून का कपड़ा खून से धो रहा है ना, खून से सना हुआ बस्तर खून से धो रहा है। भगवान मैं तो कोई बस्तर नहीं धो रहा। कहते इन लोगों के साथ बैर है ना, इन्होंने सारा कुछ खा लिया और मेरी सेवा नहीं की। मेरे मालिक ने तो बहुत कुछ दिया था, और उसके बाद जब व्यंतर बना है, कितना नरसंहार मचाया है। सोचता मैंने बदला ले लिया, लेकिन आत्मा कितनी अशांत हुई।
तो भगवान ने कहा खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता, इसको साफ करने के लिए तो गर्म पानी चाहिए, साबुन चाहिए, फिर तो लेगा। तो ऐसे ही जन्म जन्म के वैर को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए शांति की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है। भगवान के अंदर थी, पूर्व के कर्म कट गए, चूल पानी ने बांधे हैं, वो अपने आप भोगेगा, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने कर्म का मालिक है। व्यक्ति करते नहीं सोचता, बाद में सोचता है जब सिर पर आती। तो बताया है मन का मौन। जब जो क्वेश्चन आए, भगवान ने पूर्व जन्म के कर्म का फल समझ करके भोग लिया। कहते हैं जो साधुओं की नीति है, संसारी लोगों की नीति नहीं है। संसार के लोग जो है ना, वो वैसी बात आ जाती है। कहते हैं किसी संत ने सांप को कहा, भाई किसी को काटना नहीं पाप लगता है। उसने काटना बंद कर दिया। अब लोग उसको छेड़ते हैं, कोई पत्थर मारा है, कोई कुछ कर रहा है। कहते चंगी मुसीबत आ गई। जब मुसीबत आई तो क्या किया? जब संत आए, कहते मैं तो दुखी हो गया। कहते क्यों? आपने कहा किसी को काटना नहीं। कहते मैंने काटने का ना किया था, फंकारा मारने की को तो नहीं ना किया था। काटने का ना किया था, फंकारे का ना नहीं किया था। जब कई बार दो भाई लड़ पड़ते ना, कहते मैं तेरे को छोड़ दूंगा नहीं, तो दूसरा कहते मैंने कोई हाथों में चूड़ियां थोड़ी पहननी है, तेरे से पहले तेरा काम कर दूंगा मैं। अब बेचारा वो भी सहम जाएगा। कहते अब नहीं हाथ डालना, अब ऐसा काम नहीं करना। मतलब साधु की नीति और दुनिया के लोगों की नीति में अंतर है। उसको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ ध्यान रखना है, लेकिन साधु तो अब उसके जीवन में जब ऐसी प्रतिकूल बातें आएंगी तो उस समय उसको क्या सोचना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा आ रहा है वो मेरे कर्म का फल है। अच्छा है तो उससे लिप्त नहीं होना, अच्छा है तो उसके अंदर फंसना नहीं है, साताकारी है। और बुरा है तो जैसे भोलेनाथ जी जहर पी गए थे, ऐसे जहर शांति से पी लेना और उसको पचाने की रक्षा। परमात्मा सबका भला हो, ये तो मेरे कर्म का फल है, किसी का कोई दोष नहीं। ये किसकी नीति है? साधु की नीति। और इस नीति पर गृहस्थ भी जो चलते हैं वो भी जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को काट देते और संसार को सीमित कर लेते हैं, और एक दिन बढ़ते बढ़ते वो भी साधुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। संगम देवता 6 महीने तक उपसर्ग दिए, लेकिन भगवान ने उनका भी समाधान किया, प्रतिकार नहीं किया। गौशाले ने, गवाले ने कानों में कीले ठोके, उसका भी प्रतिकार नहीं किया, शांति से सहन किया, जो संतों का था, और कर्म काट के वो मोक्ष में चले गए। ऐसे साधकों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। यदि उन प्रश्नों का साथ साथ समाधान हो जाए तो फिर गवार नहीं उठता, फिर बवंडर नहीं उठता, फिर क्या होता है, उसी समय तूफान शांत हो जाता। और ना हो तो ये बढ़ते बढ़ते कहां कहां तक पहुंच जाता है। तो भगवान कहते हैं मन का मौन। एक तो किसी का बुरा नहीं सोचना, एक वो स्थिति, एक है किसी का भला भी नहीं सोचना। जहां पर दोनों रुक जाते हैं वहां पर मन का मौन आता है। ऐसे मन का मौन, वचन का मौन, काया का मौन, इंद्रियों का मौन मुमुक्षु आत्मा के लिए सारे आवश्यक हैं, परम आवश्यक हैं। इनके बिना उसके मोक्ष मार्ग पर गति नहीं होगी। तो इनके संबंध में आगे फिर जैसे समय आएगा सुनाने का प्रयास किया।